केवल दुनिया में एक ही धर्म है और वो हिंदू धर्म है। विश्व हिंदू परिषद ने आज के समय में हजारों पुरोहित बनाने का काम किया है, जो आपकी परिभाषा में अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं। तमाम बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उसमें कितनी भागीदारी है एससी एसटी ओबीसी की, जो सवर्ण हिंदू है उनकी? समाज ने तय करा, लोगों ने तय करा, जो रिप्रेजेंटेशन है समाज ने तय किया था कि सारे ब्राह्मण समाज के लोग ट्रस्टी होंगे। विश्व हिंदू परिषद ब्राह्मण समाज से मिला, लेकिन यादव पीढ़ी से नहीं मिला। लोग पिछड़ों के बच्चे को धर्म का शिक्षा दी। ऐसा है शंभू जी, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। शंभू जी, एक भी एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के संघ के कार्यकर्ता को आज तक राज्यसभा नहीं भेजा गया। ठीक है। मेरे साथ जेएनयू में प्रोफेसर और बीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर प्रवेश चौधरी हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद शंभू जी। बीएचपी का एजेंडा कहाँ तक बढ़ा है और मोदी जी ने कितना उसको साकार किया है, और ये भी बता दीजिए कि बीएचपी का एजेंडा क्या है? ऐसा है, कोई विश्व हिंदू परिषद एजेंडा नहीं बनाता, एजेंडा समाज बनाता है और विश्व हिंदू परिषद के साथ जाता है। जो भी दुनिया देश के अंदर हुआ है धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए या उसके विस्तार के लिए, उस समाज ने तय किया। उस समाज के तय करे हुए निर्णय पर विश्व हिंदू परिषद ने अपना काम किया। जैसे कि राम मंदिर का, राम जन्मभूमि मंदिर विश्व हिंदू परिषद चाहता था, परंतु समाज के तमाम साधु संतों ने तय करके कहा कि विश्व हिंदू परिषद इसको लीड करे। विश्व हिंदू परिषद ने उसको स्वीकार किया, उसको लीड किया। उसका परिणाम क्या निकल कर आया कि आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह विश्व हिंदू परिषद ने ही तय करा था, ऐसा नहीं, समाज ने तय करा, संतों ने तय करा और ये कहा कि आप इसको लीड करिए। हमने उसको लीड किया। अच्छा बताइए कि जाति जनगणना के आंकड़े आए हैं, 10% सवर्ण समाज के लोग हैं, भूमियार, कायस, राजपूत और ब्राह्मण। इसका मतलब है कि जो हिंदू है उसमें 90% जिसको बाबा साहब ने संवैधानिक नाम दिया एससी एसटी ओबीसी वो हैं। तो 90% हिंदुओं का हिंदू धर्म के तमाम संस्थाओं में कितना रिप्रेजेंटेशन है? देखिए, हम ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, ये सब समाज, ये सब हिंदू समाज का हिस्सा है। हाँ, मैं तो हिंदू समाज से कोई भी भिन्न नहीं है। हिंदू समाज में कुछ विसंगतियां रही हैं, ये हम मानते हैं। और विसंगतियों का उपचार भी किया गया। मैंने विसंगति नहीं पूछी, मैं रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद जब बना है, 60 के दशक में विश्व हिंदू परिषद का फाउंडेशन रखा गया और उस फाउंडेशन में पहला मंत्र क्या कहा गया? हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति जो है वह पतित नहीं हो सकता, सभी लोग सर्वस्पर्शी हैं, सभी लोग परिवार का हिस्सा है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक रिप्रेजेंटेशन का विषय है, संघ ने भी बार बार कहा और विश्व हिंदू परिषद संघ का ही एक संगठन है, बार बार हमने एक बात ही कही है कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है वह बना रहना चाहिए। वो तब तक बना रहना चाहिए जब तक कि उस समाज के लोग ये तय ना करें। भटका रहे हैं उस पर मैं आरक्षण भटका नहीं रहा, धर्म में पूछ रहा हूँ, मुझे धर्म में कितनी भागीदारी है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैं नौकरी की विश्व हिंदू परिषद ने आज के समय में हजारों पुरोहित बनाने का काम किया है, जो आपकी परिभाषा में अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं। हमारी परिभाषा में जो हमारी परिभाषा में जो विषय है, उस विषय में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसको भी मंत्रों का उच्चारण करना आता है, जो भी पुरोहित का कार्य करना जानता है, उसका प्रशिक्षण लिया है, वह अपॉइंट हुआ है। ऐसे तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग विश्व हिंदू परिषद ने ही उसमें अपॉइंट किया है। डॉक्टर साहब, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं? बिल्कुल। आपका एक संवैधानिक नाम भी है, हम सब हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं। बिल्कुल है। आपका संवैधानिक एक अधिकार भी है, नाम भी है, आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं? बिल्कुल आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम नौकरी में आएंगे, जो संवैधानिक अधिकार है वो तो हमें मिल ही रहा है। मैं कह रहा हूँ धार्मिक अधिकार, आप बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कितने प्रवेश चौधरी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं उनको आरएसएस में, बीएचपी में और मोदी जी की सरकार में बड़े बड़े जगहों पर पीएसयू कंपनियों में जगह मिल रही है? मुझे पीएसयू वाला बाद में, मुझे धर्म पर बताइए। राम मंदिर में कितने ट्रस्टी हैं आप? तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें हिंदू जो समरसता की अभियान चल रहा है उसमें कैसे एससी एसटी ओबीसी जुड़ेगा? मैं बता रहा हूँ,
1983 में जब एक यात्राएं निकाली गई विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, एकात्म यात्राएं, उन एकात्म यात्राओं के अंदर सबसे पहला काम यही किया गया कि जो समाज में पीछे छूट गए लोग हैं, जो समाज में जिनको अस्पृश्य माना जाता है, उसके पास जाना, उनको उसके अभियान के साथ जोड़ना, चाहे रामजान की यात्रा हो, चाहे पशुपति की यात्रा हो, चाहे फिर सोमनाथ से लेकर के गंगा सागर की यात्रा हो, या फिर तेजू से लेकर के परशुराम कुंड तक की यात्रा हो, ऐसी तमाम सारी यात्राओं के अंदर पहला जो एजेंडा रखा गया वो एजेंडा विश्व हिंदू परिषद ने आज नहीं, जब से उसकी स्थापना हुई तब से, और जब यात्रा प्रारंभ हुई तब पे यही हमेशा एजेंडा रखा है। कैसे कैसे समाज का संगठन हो, हम ये मानते हैं, हम ये मानते नहीं शंभू जी, जो आप जानना चाह रहे हैं शंभू जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। सुनिए, कांवर हम ढोते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे तीर्थधाम, इस देश की संख्या ही 90% SC ST OBC है, तो ऑब्वियस बात है वही जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ जो तमाम बड़े बड़े मंदिर हैं, तमाम बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उसमें कितनी भागीदारी है SC ST OBC की, जो सवर्ण हिंदू है उनकी? ऐसा है, वो आपकी परिभाषा जो भी हो उसको लेकर के, ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन निश्चित तौर पे, मैंने आपको बताया कि हजारों पुरोहित जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। अभी केरला का आया, केरला का पिछले 3 साल पहले वहां पर कितने ट्रस्टी हैं गैर सवर्ण? अरे भगवान राम के मंदिर का जब पहला पूजन हुआ वही कामेश्वर चौपाल जी ने किया, सबसे पहला जो हुआ। नहीं, वो भी 12 लोगों में से 15 लोगों में से एक शेड्यूल का ट्रस्टी से आप संतुष्ट हैं? फिर आपको बता रहा हूँ, हम नहीं, ऐसा है, ये धर्म का विषय है। हाँ। ये समाज का विषय है। हाँ। समाज और धर्म के विषय के अंदर नहीं, समाज और धर्म के विषय के अंदर हम अपेक्षा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं समाज ने तय करा, लोगों ने तय करा, जो रिप्रेजेंटेशन है समाज ने तय करा कि सारे ब्राह्मण समाज के लोग ट्रस्टी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अब ट्रस्ट कोई बना है, उसके अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, वो व्यवस्थाएं समाज की बनाई हुई व्यवस्था है, समाज की बनाई हुई व्यवस्था में परवेश चौधरी के जैसे कितने प्रवक्ता हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारे। अभी एक रेणु जी है, रेणु कीर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ARSD कॉलेज में, वो खुद भी स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। ऐसे बहुत सारे संघ के बहुत सारे प्रचारक हैं, संघ के विभाग प्रचारक हैं, और अखिल भारतीय उस पर है, लेकिन हम ये सब प्रचार नहीं करते। लग रहा, सुनिए, अभी यूपी में घटना हुई देवरिया में, एक यादव समाज के प्रेम यादव की हत्या हुई, बाद में रिटेलिएशन हुआ, फिर 5 लोग की हत्या हुई जो ब्राह्मण समाज के थे। विश्व हिंदू परिषद ब्राह्मण समाज से मिला, लेकिन यादव पीढ़ी से नहीं मिला। लोग ऐसा है, विश्व हिंदू परिषद से नहीं मिला। सुनिए, विश्व हिंदू परिषद इस सब चीजों में नहीं, वो सरकार का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, सरकार का विषय है। सुनिए, कोई व्यक्तिगत महासभा गया है, ऐसा है, सुनिए मेरी बात, हम सबको हिंदू मानते हैं, हमारी एक परिभाषा में स्पष्ट है, वो हिंदू है, वो कानून का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, वो देखेंगे, हम उसको देखने नहीं जा रहे। क्यों मिलने गई एक परिवार से दूसरे? फिर मैं आपको कह रहा हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कहीं कोई व्यक्तिगत स्तर पर कहीं पर जा रहा है, किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा, वो उसका व्यक्तिगत इशू है, लेकिन हमने कहा कि हम सबको अपना मानते हैं, कोई हमसे भिन्न नहीं है, वो यादव परिवार हो या वो ब्राह्मण परिवार हो, सारे ही हिंदू समाज का हिस्सा है। और हमको गर्व है कि विश्व हिंदू परिषद में ऐसे लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी प्रकार का कोई भेद नहीं है किसी के अंदर। हम कहते हैं हिंदू सोदरा सर्वे। वन व्यवस्था को विश्व हिंदू परिषद नहीं मानता है, शूद्र। अरे भैया, संघ ने तो बहुत पहले कह दिया, गुरु गोलवालकर जी ने कह दिया, बाला साहब देवरस जी ने 70 के दशक में जो वसंत व्याख्यान माला हुई, उसमें कई बार दोहराया गया कि जो चीज अगर आपको लगता है कि अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड होगी, उसको बदल देना चाहिए। अगर वन व्यवस्था लगता है ठीक नहीं है तो हटा देना चाहिए। नहीं, ये बात बाला साहब देवरस जी ने 70 के दशक में पूना में जो वसंत व्याख्यान माला हुई उसमें कहा। उन्होंने कहा कि अगर अस्पृश्यता से बुरी कुछ चीज नहीं हो सकती तो उससे बुरा और क्या हो सकता है, मतलब यानी अस्पृश्यता बुरा है। फिर मैंने कहा, आपने पहले भी मीडिया में भी कह चुका है इस चीज को, संघ की व्यवस्था डिफरेंट व्यवस्था है, इसको आप समझ लिए। संघ में एक प्रचारक की एक परंपरा है, मतलब प्रचारक 100 साल होने वाला है संघ को, आज तक कोई गैर सवर्ण संघ प्रमुख नहीं मिला आपको। जब हम मान ही नहीं रहे कोई स्वर्ण, हम मान रहे हिंदू है। हमारी परिभाषा में आप क्यों उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हिंदू है? जाति व्यवस्था नहीं मानते हैं भाई, जाति व्यवस्था क्या है?
जाति व्यवस्था भागवत ने कहा है कि जाति किसने बनाई, अब उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक जाति व्यवस्था है। मैंने पहले वाक्य में कहा, आपको पहले वाक्य में कहा मैंने, आरक्षण के समर्थन में बात करी संघ ने। मैं कह रहा हूं भारत के अंदर जाति शब्द नहीं ज्ञाति शब्द रही है। भारत के अंदर ज्ञाति का अर्थ होता है नॉलेज के साथ रिलेट करता है। जाति का अर्थ, जाति कौन सी है? शंभू जी एक जाति है, शंभू जी और मैं एक जाति है। क्या है? इंसान की जाति है, जानवरों की एक जाति है, फूलों की एक जाति है, पक्षियों की एक जाति। ये जाति का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। हम वो कास्ट जाति नहीं है। जाति किसने बनाई? जिसने भी बनाई है, जैसे भी बनी है। प्रैक्टिकल की मैं बात फिर कह रहा हूं कि जाति की जो व्यवस्था है वो कालांतर में, समय में, पूर्व कालों के अंदर वो कुछ वर्ग, कुछ कामों को लेकर के, कामों के आधार पर कुछ चीजें बनने लगी है। बीएचपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है, उसको बनाने की आवश्यकता क्या है? संवैधानिक रूप से संविधान में संविधान का आर्टिकल 25 पढ़िए। हाँ। संविधान के आर्टिकल 25 में अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कौन कर सकता है? हिंदू ही कर सकता है। कभी आप पाकिस्तान में जाकर के धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं क्या? कभी अमेरिका में जाकर, कनाडा में जाकर के क्या धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं क्या? केवल हिंदू ही कह सकता है कि सभी समान है। इतना बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है अभी में, दुनिया का फिर कह रहा हूं आपको, फिर कह रहा हूं केवल दुनिया में एक ही धर्म है और वो हिंदू धर्म है, जो कहता है कि एकम सत विपरा बहुधा वदंती, कि यानी कि सत्य एक है। उसको बताने के तरीके, बताने के लोग अलग अलग हो सकते हैं, उसके मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक है। बाबा साहब ने जो कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आप बाबा साहब ने कहा हिंदू रिलीजन, बाबा साहब ने धर्म शब्द का प्रयोग कभी नहीं करा। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब ने सदैव इस्तेमाल करा हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन यानी सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो, और हिंदू समाज व्यवस्था की बात करी है उन्होंने। जहां भी बात करी हिंदू समाज व्यवस्था, हम मानते हैं इसको, सावरकर मानते हैं, सभी ने माना हिंदू समाज व्यवस्था में खोटी थी, हिंदू समाज व्यवस्था में दिक्कत थी। लेकिन बाबा साहब ही कहते हैं कि ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भले ही हिंदू समाज के अंदर तमाम तरह की कुरीतियां थी, लेकिन हिंदू समाज के लोग ही उस हिंदू समाज की इस कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया, उसको बदलने के लिए आगे बढ़ा। ये हिंदू समाज है। जाति जनगणना पर बीएचपी की क्या राय है? बातचीत तो हुई होगी। सरकार का विषय है, इसमें सरकार तय करेगा। सरकार और बीएचपी के बीच सुने अनबन है? नहीं, एक चीज समझ लेना, हम सरकार नहीं चलाते, ना हमारा सरकार से कुछ लेना देना। हम समाज का संगठन, समाज क्या सोचता है, समाज जो सोचता है विश्व हिंदू परिषद उसकी बात करता है, संघ भी वही बात करता है। इससे बहुत 90% जो गैर सवर्ण हिंदू हैं, आप तो खैर नहीं मान रहे, आपको सबको हिंदू हिंदू कह रहे हैं, शादी ब्याह शुरू करवाइए हिंदू हिंदू। अरे आपको मालूम ही नहीं है शायद, हाँ, संघ ने बहुत पहले ये कहा है, हाँ, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। हाँ, महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि ठक्कर जो उनके पिए थे, उनके बेटे की शादी में महात्मा गांधी इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी की इच्छा बनती है, उसका मानस मिलता है, उसमें ये जो इस प्रकार के जो सामाजिक बंधन है, ये बंधन आड़े नहीं आने चाहिए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब एक भी SC ST OBC जज नहीं है, उसके लिए कैंपेन चला। मैंने कहा ना, ये सरकार का विषय है। अच्छा, ये सरकार का विषय, सरकार इसको तय करेगी ना। समाज प्रेशर बनाता है ना इसके ऊपर, समाज इस पे बात करता है ना, और हम उसको समर्थन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो संवैधानिक, जो, अरे भैया 1.5 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कोई दुनिया में है तो वो कौन है? वो विश्व हिंदू परिषद है। एकल विद्यालय क्या है? 1.5 लाख से ज्यादा। 1.5 लाख क्या एकल विद्यालय क्या होते हैं? सरकारी स्कूल सुन लीजिए शंभू जी, मैं बता दूं आपको, आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा जो हमारे एकल विद्यालय चलते हैं वो उन जंगल के क्षेत्रों में चलते हैं, उन वनवासी क्षेत्रों में चलते हैं, जहां पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। वहां पर संघ का कार्यकर्ता खड़ा होता है और वहां के उस समाज को, अनुसूचित जाति के समाज के, जनजाति समाज को वो शिक्षित करने का काम कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा सेवा पर क्लब हमारे चलते हैं, पूरे देश भर के अंदर चलते हैं। वो कहां चलते हैं? सारे के सारे सेवा बस्तियों में चलते हैं। उन सेवा बस्तियों, समाज देता है, उन सेवा बस्तियों में कौन लोग रहते हैं? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। चाहे उनके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण का विषय है, सिलाई केंद्र का विषय, बिल्कुल नहीं। आप देखिए हमारे जो स्कूल्स हैं, जो संघ द्वारा संचालित स्कूल है, उनके अंदर मुसलमान भी पढ़ते हैं, उनमें तमाम सारे लोग पढ़ते हैं, तमाम सारे शिक्षक हैं,
और ये पूरा एक जो पूरा संघ के स्ट्रक्चर है। वरीय अधिकारी हैं उनके बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं क्रिश्चियन स्कूल में। ऐसा है, हम किसी पे प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते ना, हाँ, ठीक है। मतलब मेरे के बच्चे, छात्रों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे को धर्म का शिक्षा दीजिए। ऐसा है शंभू जी, बच्चे आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। शंभू जी, जो ये दलित और पिछड़ों की बात करते हैं उनसे कहिए कि वो वनवासी क्षेत्रों में जाएं और वहां जाकर स्कूल बनाए। उनके वहां स्कूल मैं फिर कह रहा हूं ना, नहीं सरकार अपना काम करती है, लेकिन जहां पर सिर्फ आपकी सरकार है, सरकार नहीं, सुनिए, जहां पर सरकार भी नहीं मानते हैं, सुनिए, जहां पर 4 ही परिवार रहते हैं, वनों के क्षेत्र में 4 ही परिवार कहीं रह रहे हैं किसी गांव में, अब वहां स्कूल तो नहीं बन रहा, वहां कौन जा रहा है? वहां एकल विद्यालय चलता। एकल विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या है? एक शिक्षक है, वो एक जगह इकट्ठा होता है और वहां बच्चों को पढ़ाता है, यानी 4 परिवार रहते हैं, पर उन 4 परिवारों के बीच में भी शिक्षा का प्रचार है। आपकी सरकार सोच संघ की सोच है। सिंघल जी ने, अब तो बेचारे नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए, सिंघल जी ने कहा था कि 2000 साल बाद लगता है हिंदुओं की सरकार बनी है। हम कह रहे हैं आपकी सरकार है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है, इस पर क्या राय है बीएचपी की? नहीं, मैं इस पे विश्व हिंदू परिषद क्या बोलेगा, हम तो धर्म और संस्कृति पर ही अच्छे से बात करते हैं, मतलब लोगों की रोजी रोटी की लेकिन चिंता नहीं मैं है कह रहा हूँ, आपको? देखिए सुनिए, समाज अगर इस पर निर्णय लेगा, समाज अगर खड़ा होगा, समाज अगर प्रश्न करेगा, तो हम तो समाज का संगठन है ना, हम समाज के राय से इतर जा ही नहीं सकते, है ना। संघ पूरा परिवार सब कुछ आप लोग बैठ के बंद कमरे में तय करते हैं और समाज पर थोप देते हैं। सुनिए, संघ जो है वो समाज का संगठन है। हाँ, किस समाज में संगठन नहीं है। सुन लीजिए, अंतर देख लीजिए। आप लोगों पर आरोप लगता है आप लोग सिर्फ सवर्ण हिंदू, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, ये सब सवर्ण हिंदू संगठन है जिसमें आप जैसे कुछ शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को रखा जाता है रिप्लिका के तौर पे। सारे फैसले सवर्ण हितों में लिए जाते हैं। ये गंभीर आरोप है, तमाम बहुजन इंटेलेक्चुअल, एससी, एसटी इंटेलेक्चुअल का आरोप है। वो आपका आरोप हो सकता है, वो आप आरोप लगा सकते हैं, या कुछ लोग कुत्सित मानसिकता से जो प्रताड़ित लोग हैं वो लगा सकते हैं इसको, लेकिन हम निरंतर चलते आ रहे हैं। 100 साल होने वाले हैं हमारे संघ को 100 साल होने वाले हैं। अगर इस तरह की मानसिकता से संघ काम करता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन नहीं होता है। आज केवल विश्व हिंदू परिषद की देखी जाए तो उसकी मेंबरशिप लगभग कई करोड़ों में, 12-10-12 करोड़ मेंबरशिप उसकी है। संघ का देखा जाए तो वो भी कई करोड़ों के अंदर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यदि कोई है तो वह कौन है? संघ है। अगर हिंदू समाज के अंदर विघटन कर करके प्रोफेसर ये साहब सब चीजें होती तो ऐसा नहीं होता। साहब, बीजेपी अभी बनी, वहां दलित अध्यक्ष बन गया बंगारू लक्ष्मण, ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया है। बीएचपी हो या आरएसएस हो, 100 साल होने वाले 2025 में 100 साल में एक दलित आपको सरसंघचालक नहीं मिला। फिर मैंने आपको बताया ये व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्थाएं हैं, जो प्रचारक होगा, आप शंभू जी प्रचारक निकले ना, शंभू जी प्रचारक निकले, अपने पूरे जीवन को तिल तिल करके राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दें, और फिर ना बने तो बताना मुझे। होता क्या है कि संघ में एक प्रचारक की परंपरा है, लगभग 40-50 वर्ष तक कोई व्यक्ति प्रचारक होता है, उसके बाद से कहीं उसका जाकर के चयन होता है, संघ चालक के लिए चुना जाता है, और वो अभी उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो इसलिए मैं अच्छा, ये आरक्षण पर सुर क्यों बदला आप लोग? संघ का जो सुर बदला, ये जो मोहन भागवत का पहले फिर आप वही बात कर रहे हैं, इच्छा होगी, नहीं, आप कह रहे हैं कि आरक्षण जारी रहना चाहिए, कैसे बदलाव कैसे हुआ? दबाव है। संघ ने कभी भी ये नहीं कहा। अरे कहा था उन्होंने 2015 के विधान 2015-2014 में हमारे कार्यक्रम में पूज्य मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक जी आए। कहाँ पर? ये इंडीएमसी के अंदर। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक कि वो समाज न तय करे कि नहीं हटाना चाहिए। ये बात 15 से पहले कही। अरे अब तो उन्होंने भी मान लिया कि हमने वर्ण व्यवस्था के तहत हमने इस देश के अपने ही भाइयों को इंसान जानवरों से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया। कौन है इसके लिए दोषी? मोहन भागवत ने कहा, अभी बयान दिया है। फिर आपको कह रहा हूं, ये अभी बयान नहीं है, ये तो परंपरा में पहले से संघ कहता आ रहा है। दिक्कतें हैं तो इसकी सजा क्या होगी जिन लोगों ने ये जो भेदभाव किया? डॉक्टर हेडगेवार जो थे, आरएसएस के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कांग्रेस के नागपुर के स्वागत समिति जो वहाँ का हुआ उसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस के कमेटी के वो जनरल सेक्रेटरी भी थे। कांग्रेस के ही आंदोलन में वो जेल भी गए, और जब जेल से छूटे तो उनके स्वागत में चित्तरंजन दास और तमाम लोग जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। कई बार वो जेल गए। अचानक उनके मन में क्या विषय आया कि वो जाकर के आरएसएस को बना लें और राष्ट्रीय स्वयं सेवक बना दे? कुछ तो विषय था,
तो खुद भी वो कहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर अपनत्व के अभाव के कारण से भारत जो है गुलाम बना। हिंदू समाज का संगठन जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं हिंदू समाज में कुछ लोग पिछड़ गए, कुछ पीछे छूट गए, अगर उनको आगे लाने के लिए कुछ विशेष अवसर देने की आवश्यकता पड़ती है तो वो सरकारों ने, समाज ने देनी चाहिए। तो क्यों नहीं? मोहन भागवत जी की तो सरकार चल रही है, उनके कंट्रोल में है बीजेपी, देश का सबसे बड़ा संगठन है, तो दलित पिछड़े आदिवासियों को अन्याय हो रहा है, उनको जमीनें नहीं हैं, उनकी नौकरियां जा रही है। ये सब सवाल भी तो, धर्म तभी बचेगा ना सर जब जनता बचेगी। मैं आपको बता, जब हिंदू धर्म के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनके हक अधिकार नहीं मिलेंगे, उनके देह पर कपड़ा नहीं है, पेट में दाना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, हमारा संघ का एक संगठन सहकार भारती चलता है ना, और ऐसे ही एक छोटे छोटे उद्योगों को लेकर के भी हम एक उद्योग भारती चलाते हैं। उसमें 90% जो लोन मिलता है, 90% जो लोन लोगों ने लिया है, वो आंकड़े उठाकर आप देख लेंगे तो वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने लिया है। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम भी आरएसएस के पास। सुन लीजिए, समाज इसको करता है, लोग इसको करते हैं, सहयोग करते हैं। क्यों सहयोग करते हैं? इसलिए सहयोग करते हैं कि जो भी छूटा है पीछे उसको आगे लाने की आवश्यकता है। मान लो एक प्लान में मान लो किसी को रिक्शा चला रहे, सुन लीजिए, किसी को रिक्शा चलाना है, अब रिक्शे के लिए उसके पास पैसा नहीं है, रिक्शा चलाने से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसी व्यवस्था के अंदर भी संघ के कार्यकर्ता लगते हैं। स्कॉलरशिप देते हैं कि नहीं आप लोग हायर एजुकेशन के लिए? तमाम स्कॉलर, तमाम चीज, मैं कह रहा हूँ स्कूल्स हैं। अरे जिसके बारे में शंभू जी आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, सोच नहीं सकते। मथुरा में एक स्कूल में मैं गया आज से कई वर्षों पहले, संघ का प्रकल्प है। उस प्रकल्प में क्या है कि जो बेघर बच्चे होते हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं और जो जनजातीय क्षेत्रों के अंदर माता पिता जिनके नहीं है, ऐसे बच्चों को संघ अपने यहाँ लेकर आता है, स्कूल में पढ़ाता है, पढ़ाकर ऑफिसर्स बनाता है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स बने हैं, 20 साल की रचना है वो, उसके अंदर तैयार हुए। मात्र 6 जैसा संगठन है। कभी सेवा भारती के पास एक पालना रखा होता है, उस पालने में कोई भी बच्चे को छोड़ जाता है, अगर पालना नहीं होता उसको संघ पालता है। आप संघ की बराबरी नहीं कर सकते, संघ की समझ नहीं कर सकते। संघ का क्या विस्तार संगठन है उसकी कल्पना आपके समझ के बाहर की चीज़ है। क्यों समझ के बाहर की चीज़ है? भलाई के लिए। क्यों समझ के बाहर की चीज़ है? क्योंकि आप अपने लिए सोच रहे हैं। संघ का एक एक कार्यकर्ता समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए बात करता है। आपने मुझसे समय के लिए बात करी, मैंने क्यों आपको समय दिया? मैंने इसलिए समय दिया क्योंकि आपका जो चैनल है वो मैक्सिमम जो है वो दलित समाज के लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं उसको। उनके अंदर संघ को लेकर के, विचार परिवार को लेकर तमाम सारे भ्रम रहते हैं, वो भ्रम उनके दूर होने चाहिए। ओबीसी भी देखता है, एसटी भी देखता है, वही मैं कह रहा हूँ, उनके मन के भ्रम दूर होने चाहिए। तो आप बताइए ना, 5 काम बताइए जो संघ इस देश के ओबीसी के लिए कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, जब एकल विद्यालय की बात आप कर रहे हैं तो कौन उसमें पढ़ रहा है? जब सेवा भारती के जो सिलाई केंद्र चल रहे हैं, कढ़ाई केंद्र चल रहे हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, या उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, IAS UPSC की तैयारी के लिए। फाउंडेशन में कौन लोग? सुन लिए, यूपीएससी के उसके लिए जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उस सब में कौन लोग हैं? आप जाकर के आइडेंटिफाई करिए कौन लोग पढ़ने आते हैं उनके अंदर। जिनके पास धनड्डे हैं, पैसे हैं, वो तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। लेकिन सेवा भारती ऐसे प्रकल्पों को चलाती है जहाँ पर मैक्सिमम अनुसूचित जाति, पिछड़े समाज और दलित समाज के लोग ही वहाँ जाकर के पढ़ते हैं। ठीक है, संकल्प जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा होता है संघ का, वो उसमें कौन लोग पढ़ने जा रहे हैं? या आप सोचिए किसके लिए है ये, कौन लोग उसमें जा रहे हैं? संघ सिर्फ मीडिया के खिलाफ नहीं बोलेगा जिसमें सवर्ण भरे हुए हैं, जुडिशियरी में सवर्ण जज है उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। ये सब सरकार का काम है। मतलब सरकार, संघ की सरकार चल रही है, बीजेपी संघ बीजेपी को चला रही है। फिर आप समझ लीजिए, संघ के तमाम संगठन है, उसके 36 से ज़्यादा संगठन है ना, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी संगठन है, और वो संघ का संगठन, संघ के लोग उसमें गए, यानी कि संघ के विचार से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं। अरे उन्होंने मांगा तो दिया ना उनको, आप मांग लो। शंभू जी को आप मांगे कि नेशनल दस्तक को चलाने के लिए संघ का प्रचारक चाहिए, हम दे देंगे ना आपको। उन्होंने मांगा, हमने दे दिया। उन्होंने मांगा, हमने दे दिया। देखिए, संघ हमेशा नीतिगत चीजों पर देश पर कंट्रोल है। नहीं, बिल्कुल, संघ हमेशा नीति का समर्थन करता है। धर्म, संस्कृति, समाज,
इसको लेकर के जो भी बात करेगा, संघ का कार्यकर्ता उसका समर्थन करेगा। समाज सेवा करना हमारे का परम कर्तव्य है, क्योंकि हम मानते हैं नर सेवा और नारायण सेवा। नर की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, इसीलिए हमारे इतने सारे काम चलते हैं। मैं खुद भी संघ का स्वयंसेवक, इस नाते से मैं जैसे ही नौकरी लगा, संघ के संस्कार थे, अपने गांव के में जाकर के एक छोटा सा विद्यालय बनाया, सावित्रीबाई फूले के नाम पर उस पर काम शुरू किया। एक छोटा सा चिकित्सालय बनाया जो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को वो उसकी शुरुआत करी। पिछले 8 सालों से वो निरंतर चल रहा है, लोगों के सहयोग से चल रहा है। हम ही सारे मित्र जो संघ के स्वयंसेवक हैं, हम सब सहयोग से वहाँ दवाइयाँ देते हैं, स्कूल में जो लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये मैं कर रहा हूँ। अब कल के इसी को रिकॉग्निशन संघ दे देगा। ऐसे ही हजारों लाखों संघ के स्वयंसेवक हैं जो प्रेरणा लेते हैं संघ से कि समाज के लिए कुछ करना, और वो करते हैं। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, आप भी करिए ना। लास्ट आरोप संघ पर ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप है कि SC ST OBC जो शोषित वंचित समाज के हैं, जो गैर सवर्ण हिंदू हैं, उसके लिए कोई स्कोप नहीं है संघ में। वो कभी सर संचालक नहीं बन सकता है। इवन परवेश चौधरी कभी संघ के संचालक नहीं बन सकते, जबकि आपसे बढ़िया तो संघ को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। ऐसा शंभू जी, ये तीसरी बार आपको फिर वही बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। संघ की अपनी परंपरा है। प्रवेश चौधरी कोई प्रचारक नहीं है, कुछ समय पूर्णकालिक रहा मैं, विस्तारक रहा संघ के अंदर। एक चीज, दूसरी चीज, मैं जिन भी दायित्व में संघ में रहा, अपना डोमिनेशन उसमें रहा। संघ में कोई भी निर्णय होता है वो एक व्यक्ति नहीं करता है, वो सामूहिक रूप से वो निर्णय होते हैं। लेकिन जहाँ पर भी मैं जिस भी दायित्व में रहा, उन निर्णयों को अच्छे से निर्वहन किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अंदर से कि जब भी मैंने कोई बात कही है तो चाहे ऊपर का अधिकारी हो, चाहे मुझसे छोटा अधिकारी हो, सबने उस बात को माना है। इसलिए एक दलित समाज के इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल कर रहा है संघ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं ये आरोप लगते हैं, बहुत सारे टीवी चैनलों में भी बात होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे अपने खुद के विचार हैं। मैंने अपने जीवन में संघ को समझा है, संघ को लिया है, और संघ के कारण से बहुत कुछ सीखा हूँ। संघ ने, अगर कहा जाए कि दलित समाज के होने के नाते से मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, तो मेरी उम्र में जो भी बालक होते हैं या शिक्षक होते हैं, आप देखिए कि कितने सारे व्यसनों से वो ग्रसित हो जाते हैं। कम से कम शराब, दारू, सिगरेट, ये सब तो पीते ही हैं। संघ ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, कम से कम ये आदतें तो नहीं डाली। यह भी तो दलित समाज के लिए एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम ये सारी अच्छा, संघ के समर्थक, संघ से जुड़े लोग दारू नहीं, शराब नहीं पीते हैं। मैं आपको सिर्फ अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आप अगर कहते हैं, सुन ले, आप अगर कह रहे हैं संघ को लेकर के, तो मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत जीवन में भी अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में भी संघ ने ये तो दिया कम से कम। ऐसे ही मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं आज संघ की बड़ी जिम्मेदारी में हूँ और बड़ी मजबूती के साथ संघ की बात रखता हूँ। और फिर मैं तमाम सारे बहुजन समाज के लोगों को ये कह रहा हूँ कि संघ की शाखा में आप जाए, संघ को समझे, संघ को समझे और समझने के बाद निर्णय करें कि क्या सही है क्या नहीं। मुझे एक बात बताइए, संघ आरएसएस जो है, संघ जो है, बीएसपी जो है, लोगों को राज्यसभा भी भेजता है, वहां भी उनको सवर्ण दिखता है। कहिए तो मैं नाम गिना दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राकेश सिन्हा संघ की वजह से गए, सुधांशु त्रिवेदी संघ की वजह से गए, इससे पहले ऑर्गेनाइजर के जो थे तरुण विजय, वो संघ की वजह से गए थे। बलबीरपुर एक भी SC ST OBC कम्युनिटी के संघ के कार्यकर्ता को आज तक राज्यसभा नहीं भेजा गया। ठीक है, अच्छा ऐसा है, बहुत सारे लोगों को भेजा है और संघ नहीं भेजता है। एक चीज़ समझना, वो राजनीतिक क्षेत्र है। संघ आग्रह कर सकता है, संघ किसी को बलपूर्वक भाजपा को नहीं कह सकता कि ये उसको आपको करना है। ठीक है, संघ आग्रह कर सकता है, संघ कह सकता है, समाज की बात करता है, समाज का संगठन है। हम तो सरकार पे प्रेशर डालते हैं। तो संघ सिर्फ सवर्ण समाज को ही कहता है कि तुम नहीं, संघ नहीं कहता। ओहो, मैं तो राज्यसभा मेंबर में। शंभू जी, मैं फिर कह रहा हूँ, संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, संघ समाज। हम तो आपकी तरफदारी के लिए कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को भी तो भेजें। मुझे तरफदारी की आवश्यकता नहीं है शंभू जी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा काम है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, देश और समाज के लिए काम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देश और समाज का काम करते हुए तमाम सारे पड़ाव आएंगे, कोई पड़ाव पे कोई छुएगा, कोई पड़ाव को कोई नहीं छुएगा, लेकिन समाज का कार्य करना हमारा एक ध्येय है।
हमारा एक हेतु है और उस हेतु को पूर्ण करने के लिए हम संघ के कार्यकर्ता बने हैं, संघ के घटक बने हैं, सोचिए ये बाकी है और कोई कार्य के लिए नहीं बने। बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संघ में भी पहले थे, अब बीएचपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं। अगर आपको भी संघ से जुड़ा कोई सवाल हो तो परवेज चौधरी से मिलिए। मैं अभी भी, फिर मैंने पहले भी कहा था, संघ को इनसे बढ़िया डिफेंड कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि संघ के अनुग्रह पर या संघ जो भी राज्यसभा भेजता है वो अभी फिलहाल वहाँ भी सवर्ण समाज के लोगों को ही पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। राम माधव हो या तरुण विजय हो या बलवीर पुंज हो या राकेश सिन्हा हो, मुझे नहीं पता संघ में कब डाइवर्सिटी आएगी और SC ST OBC के लोग बड़े पदों पर पहुँचेंगे। ये बात तो है कि संघ एक बड़ी संस्था है 100 साल पहले, लेकिन संघ में डाइवर्सिटी पर आप लोग की राय क्या है? राम प्रवेश चौधरी तो कह रहे हैं कि बहुत डाइवर्सिटी है। आप लोग की प्रतिक्रिया, आम लोग कैसे सोचते हैं? अगर आप SC ST OBC से हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या संघ में डाइवर्सिटी है? क्या संघ SC ST OBC के लिए जो शोषित वंचित समाज है, जिनको जातिगत प्रताड़ना झेलना पड़ा, जो 95% हिंदू है, क्या संघ में उन कम्युनिटी से आने वाले लोगों के लिए कोई सुरक्षित जगह है? क्या उनकी तरक्की है उस समाज की या उस इंडिविजुअल की? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।